हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले LIC का जीवन तरुण प्लान के बारे में, जिसका नंबर है 934। तो दोस्तों आज हम इस प्लान के बारे में हम पूरा डिटेल में जानेंगे और यहाँ पे हम ये भी जानेंगे कि यहाँ पे हमको कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा, यहाँ की उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि इसके अंदर हमको इन्वेस्टमेंट करने के साथ साथ हमको कितना मनी बैक मिलने वाला है। हाँ दोस्तों, ये गारंटेड मनी बैक प्लान है, तो इसके साथ आपको मैच्योरिटी के साथ आपको डेफिनेटली मनी बैक मिलेगा। और जो आप चाहते हो कि मनी बैक लेना या नहीं चाहते हो मनी बैक लेना, उस सब की चीज़ों के बारे में यहाँ पे क्या चीज़ है वो हम पूरा डिटेल में समझेंगे। जो आप चैनल पे नए हैं, हेलो दोस्तों, जो आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और वहाँ पे जाके LIC जीवन तरुण प्लान है उसको हम पूरा डिटेल में समझेंगे। तो चलो दोस्तों चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और वहाँ पे जाके कुछ नया सीखते हैं। है दोस्तों, हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और यहाँ पे सबसे पहले समझेंगे पॉलिसी की लॉन्च डेट। पॉलिसी की लॉन्च की डेट की बात करें तो 1 फरवरी 2020 को इस पॉलिसी को लॉन्च किया गया था और इस पॉलिसी को मॉडिफाइड 30 मार्च 2022 यानी कल इसको मॉडिफाइड कर दिया गया और इसके अंदर थोड़े बहुत चेंजेस आए हैं। जो भी चेंजेस आए वो पूरे हम समझेंगे, साथ में इस प्लान को पूरा डिटेल में हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करूँ तो ये जो प्लान है उसको आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से ले सकते हो। सबसे पहले ऑनलाइन की बात करें तो यहाँ पे आप उसको ऑनलाइन प्लान परचेस करने के लिए आपको उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा, जहाँ उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.licindia.in पे जाके आप इसको प्लान को परचेस कर सकते हो। और साथ में जो आप इस प्लान को ऑफलाइन लेना चाहते हो तो आपके ध्यान में कोई भी LIC का एजेंट है तो उसके थ्रू आप इस प्लान को परचेस कर सकते हो। इसके अंदर 2 की फीचर्स है और इसके अंदर दोनों की फीचर्स की बात करें तो सबसे पहला की फीचर्स है कि इसके अंदर आपको 4 मनी बैक ऑप्शन यहाँ पे आपको दिए गए हैं और इसके अंदर आपको ये जो प्लान है वो डेफिनेटली ये चिल्ड्रन एजुकेशन प्लान के रूप में ये प्लान को दिया गया है, यानी कि आपको चाइल्ड एजुकेशन के लिए आपको बाद में आपको पैसे की ज़रूरत होगी तो उस टाइम पे आपको पैसे मिल पाए, तो इसलिए आपको स्टार्टिंग से आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा और उसके लिए ही ये बनाया गया है। तो खास ये बात इसके अंदर एक और बात है कि जो है वो प्लान दोनों चाइल्ड के लिए यानी कि गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। यहाँ पे कोई ऐसे रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको इसे बॉयज़ के लिए ही करना है या फिर कोई गर्ल्स के लिए ही करना है। ये प्लान दोनों के लिए अवेलेबल है और इसके लिए आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। हेलो दोस्तों, हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, वहाँ पर जाके हम देखते हैं कि इस प्लान के अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इसके अंदर हम जीवन तरुण प्लान के अंदर हम समझेंगे कि यहाँ पे हमको कितने साल के बच्चे के लिए आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है और कितना मैक्सिमम यहाँ पे आप सम एश्योर कर सकते हो। तो सबसे पहले आते हैं मिनिमम एज के अंदर। तो मिनिमम एज जो है वो है 90 डेज़ का, यानी कि कोई 90 डेज़ का चाइल्ड है तो उसके नाम पे भी आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और मैक्सिमम एज की बात करें तो यहाँ पे 12 साल है, यानी कि 12 साल का कोई भी बच्चा है तो उसके नाम पे आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बट एक बात का याद रहे कि 12 से ज़्यादा एज का बच्चे के नाम पे आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाओगे। तो आपका बच्चे की एज 90 डेज से लेके 12 साल के बीच में होनी चाहिए और यहाँ पे आप उसके नाम पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब हम पेइंग टर्म की बात करें, ये पॉलिसी का टर्म है, यानी कि पूरा पॉलिसी का पेइंग टर्म के अंदर की बात करें तो वो है 25 यानी कि 25 एज ऑफ एंट्री, यानी कि 25 साल में एंट्री करने तक के लिए आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और प्रीमियम पेइंग टर्म की बात करें तो आपको 20 साल ही प्रीमियम का पे करना होगा और बाकी जो 5 साल है वो आपको पूरा पे नहीं करना है और आपकी पॉलिसी चलती रहेगी। अब हम बात करते हैं मिनिमम सम एश्योर्ड के बारे में। मिनिमम सम एश्योर्ड के अंदर हम बात करें तो यहाँ पे 75,000 रुपये का यहाँ पे मिनिमम सम एश्योर्ड है, यानी कि आपको 75,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करना होगा। इससे कम इन्वेस्टमेंट आप यहाँ पे इस प्लान के अंदर आप नहीं कर पाओगे। और अब मैक्सिमम सम एश्योर्ड की बात करें तो यहाँ पे उसके अंदर कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता दूँ कि सम एश्योर्ड ये चीज़ नहीं है कि आपको यहाँ पे इतने पैसे इन्वेस्टमेंट करने होंगे। हो सकता है कि आपने जो प्लान चूज़ किया, जितने एज के अंदर आपने ये प्लान को चूज़ किया उसके मुताबिक आपको यहाँ पे कम पैसे इन्वेस्टमेंट करने पड़े और उससे टाइम आपको यहाँ पे इतना पैसा मिलेगा, यानी कि 75,000 आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको यहाँ पे 75,000 रुपीज़ आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की और वहाँ पे जाके देखते हैं कि इसके अंदर मनी बैक के क्या 4 ऑप्शन थे, वो हम पूरा डिटेल में समझते हैं। तो हम नई स्लाइड के अंदर आ चुके हैं और वहाँ पे हम सबसे पहले ऑप्शन पे देखें, ऑप्शन 1 जहाँ पे लिखा हुआ है कि नो सर्वाइवल बेनिफिट मैच्योरिटी बेनिफिट 100%, यानी कि जो भी बंदे को यहाँ पे मनी बैक के रूप में पैसे नहीं चाहिए उनके लिए ऑप्शन 1 है, यानी कि वो पैसा पूरा मैच्योरिटी के टाइम पे लेना चाहते तो उनको सर्वाइवल बेनिफिट नहीं मिलेंगे और उनको पूरा पैसा
मैच्योरिटी के टाइम पे मिल जाएगा। अब ऑप्शन 2 के अंदर बात करें तो ऑप्शन 2 के अंदर है 5% ऑफ सम एश्योर्ड एवरी ईयर फॉर 5 ईयर्स, यानी कि 5% 5 साल तक आपको मिलते रहेंगे, यानी कि जो भी सम एश्योर्ड आपने चूज़ किया है उसका 5% लास्ट 5 साल के लिए आपको मिलेगा, और उसके बाद आपके जो भी बचेगा 75% वो आपको मिलेगा मैच्योर के टाइम पे। सेम ऑप्शन 3 के अंदर बात करें तो वहाँ पे 10% है, और ऑप्शन 4 के अंदर 15%, यानी कि 10% आपको पूरे 5 साल के लिए मिलेगा और 15% भी आपको पूरे 5 साल के लिए मिलेगा। बाकी बच्चे उसके आपके जो भी 50% और 25% वो आपको मिलेंगे मैच्योर के टाइम पे। तो ये थे पूरे 4 ऑप्शन। अभी जो हमने ये 4 ऑप्शन समझा तो हम हर एक ऑप्शन के लिए एक एग्जाम्पल के लेके हम समझते हैं यहाँ पे हमको कितना इन्वेस्टमेंट करना है, और हमको यहाँ पे मंथली के रूप में, ईयरली के रूप में, क्वार्टरली और हाफ ईयरली के रूप में हमको यहाँ पे कितना इन्वेस्टमेंट करना हो वो उसके लिए देखते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड, और वहाँ पे जाके हम पूरा डिटेल में समझते हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आ चुके हैं, तो हम यहाँ पे ऑप्शन 1 की बात कर लेते हैं। ऑप्शन 1 के अंदर नो सर्वाइवल बेनिफिट था, तो यहाँ पे हमने कोई ले लिया कि कोई 0 ईयर का कोई चाइल्ड है, राइट, जिसके नाम पे आपने पॉलिसी ली है, और यहाँ पे सम एश्योर्ड की बात करें तो सम एश्योर्ड 10 लाख रुपीज़ का हमने यहाँ पे लिया, और पॉलिसी की टर्म 20 ईयर्स की है, जैसे मैंने बात किया था। अब हम चलते हैं फर्स्ट ईयर के अंदर, जहाँ पे आपको 4.5% आपको इसके प्लान के इन्वेस्टमेंट जब आप करोगे उस टाइम पे आपको 4.5% का यहाँ पे आपको GST लगेगा। तो आपको सालाना बेस पे आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना है, हाफ ईयरली के रूप में कितना इन्वेस्टमेंट करना है, क्वार्टरली और मंथली के रूप में आपको यहाँ पे कितना इन्वेस्टमेंट करना है वो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है। अब हम ईयरली के अंदर बात करें तो 42,745 रुपीज़ आपको इन्वेस्टमेंट करना है, जिसके अंदर आपको 40,904 रुपीज़ आपको एज ए पॉलिसी के रूप में देने और 1841 रुपये आपको एज ए GST के रूप में देने। सेम चीज़ हम हाफ ईयरली की बात करें तो 21,606 रुपये आपको यहाँ पे हाफ ईयरली के लिए आपको पे करना होगा, जिसमें से 20,676 रुपये आपको एज ए प्रीमियम के रूप में देने और 930 रुपये आपको एज ए GST के रूप में देने होंगे। हम क्वार्टरली की बात करें तो 10,920 रुपये आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने होंगे, जिसमें से 10,450 एज ए पॉलिसी की और 470 रुपये आपको एज ए GST के रूप में देने होंगे। 4,000 और मंथली के रूप में बात करें तो 4,172 रुपये आपको एज ए मंथली के रूप में पे करने, जिसमें से 3,640 रुपीज़ आपको एज ए पॉलिसी के रूप में और 1,157 रुपीज़ आपको एज ए GST के रूप में पे करना होगा। सेम चीज़ हम सेकंड ईयर्स के अंदर बात करें तो सेकंड ईयर्स में आपका जो भी GST है वो 2.25% हो जाता है, यानी कि जो पहले था 4.5 उसका पूरा आधा, यानी कि 2.25% आपको यहाँ पे GST होगा देना होगा, और वो आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है उसके मुताबिक आपका ईयरली, क्वार्टरली, मंथ और हाफ ईयरली और ईयरली के रूप में आपको यहाँ पे कम पैसे पे करने होंगे। सेम चीज़ आप यहाँ पे देखते हैं तो पहले 42,745 था, और यहाँ पे सेकंड ईयर्स के बाद आपको 41,824 रुपीज़ आपको सेकंड ईयर से लेके बाकी जितने भी साल आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करोगे उतने साल आपको इतने ही पैसे आपको यहाँ पे देने होंगे। सेम चीज़ हम हाफ ईयरली के अंदर बात करें तो 21,141, क्वार्टरली के अंदर 12,244 और मंथली के अंदर 4,082 रुपये आपको पे करने होंगे, जिसमें से हम दोनों साल के अंदर बात करें कि आपको डेली एवरेज आपको कितने पे करने होंगे, उसके अंदर आपको फर्स्ट के अंदर 117 रुपये और सेकंड ईयर से आपको 114 रुपये आपको ऐसे प्रीमियम के पे करने होंगे। अब चलते इसके अंदर आपको मैच्योर के टाइम पे कितना पैसा मिलेगा और उसको कैसे कैलकुलेट करना है और आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया था वो यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो चलते अपनी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, और यहाँ पे सबसे पहले हमने जैसे एग्जांपल लिया था 0 साल का कोई चाइल्ड है, सम एश्योर्ड है 10 लाख रुपीज़ का और पॉलिसी का पेइंग टर्म है 20 ईयर का। अब इसके अंदर बात करें तो उसका जो पॉलिसी ऑप्शन 1 के अंदर बात करें तो यहाँ पे हमारा था 10 लाख का सम एश्योर्ड, बट हमने टोटल अर्न किया है 26,50,000 रुपये हमने पूरा अर्न किया है। वो कैसे किया वो मैं आपको समझाता हूँ कि मैच्योर के टाइम पे यहाँ पे आपको कोई रुपीज़ नहीं मिलने वाला था, राइट। तो आपकी मैच्योरिटी हो गई 25 ईयर्स के अंदर, 20 साल आपने पैसे पे किए, 5 साल आपको पॉलिसी चलती रही और टोटल पॉलिसी मैच्योर होने पे 26,50,000 रुपये आपको मिल गए, जिसके अंदर आपको सम एश्योर्ड के 10 लाख रुपीज़, बोनस के 12 लाख रुपीज़ और FAB यानी कि फाइनेंशियल एडिशन बोनस के रूप में आपको 4.5 लाख रुपीज़ आपको यहाँ पे मिले। और उसके अंदर आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया था वो बात कर दो, तो आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो है सिर्फ 8,37,401 रुपीज़, यानी कि आपने सम एश्योर्ड लिया था 10 लाख रुपीज़ का और आपने इन्वेस्टमेंट किया है सिर्फ 8,37,401 रुपीज़ ने ही आपने इन्वेस्टमेंट किया था और आपको 26,50,000 रुपये आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, राइट। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, वहाँ पे हम ऑप्शन 2 के अंदर समझेंगे कि हमने जो 5% हमको जो मनी बैक के रूप में मिलने वाले थे, तो यहाँ पे हमको कितना इन्वेस्टमेंट करना है और हमको कितना यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा।
तो सबसे पहले हमने एग्जाम्पल वही कंटिन्यू किया है, कोई 0 साल का चाइल्ड यानी कि 0 साल से कम एज का कोई चाइल्ड है, उसके नाम पे हमने इन्वेस्टमेंट किया और 10 लाख रुपीज़ का हमने सम एश्योर्ड लिया और पॉलिसी की टर्म 20 साल की थी, राइट। तो उसके अंदर हम देखें तो पहले साल आपको 4.5% का GST यहाँ पे भी लगने वाला है। तो उसके अंदर हम देखें तो 43,769 रुपीज़ आपको पे करने हैं, जिसमें से 40,904 प्रीमियम के और 1885 रुपये आपको एज ए GST के देने होंगे। सेम ईयर हम हाफ ईयरली की बात करें तो 22,124 रुपये आपको टोटल देने, जिसके अंदर से आपको 21,171 रुपये आपको एज ए प्रीमियम के और 953 रुपये आपको एज ए GST के देने होंगे। सेम ईयर हम क्वार्टरली की बात करें तो 11,182 रुपये आपको क्वार्टरली के रूप में पे करना है, जिसमें से 10,700 रुपये आपको प्रीमियम के और 482 रुपये से GST के देने होंगे। सेम चीज़ हम मंथली के रूप में देखें तो 3,728 रुपये आपको पे करना है, जिसमें से 3,587 आपको एज ए प्रीमियम के और 161 रुपीज़ आपको एज ए GST के देने होंगे। सेम चीज़ हमने सेकंड ईयर से देखें तो आपका जो भी GST वो 2.25% हो जाता है, यानी कि उसका जो पहले का GST था उससे आधा हो जाता है और उसके मुताबिक अभी आपका प्रीमियम भी चेंज होता है। तो सेकंड ईयर से मतलब फर्स्ट ईयर ही आपको सिर्फ ज़्यादा प्रीमियम देना पड़ रहा है और सेकंड ईयर से आपका जो भी प्रीमियम है वो सेकंड ईयर से लेके बाकी के 19 साल आपको सेम प्रीमियम ही आपको पे करना होगा। और इसके अंदर हम ईयरली की बात करें, यहाँ पे हम डेली की जो हम कैलकुलेशन की बात करें, डेली हम एवरेज कितना हमको पे करना होगा, तो फर्स्ट ईयर आपको 119 रुपये पे करने और सेकंड ईयर आपको 117 रुपये आपको पे करने होंगे। अब चलते अपनी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, वहाँ पे जाके हम समझेंगे कि हमने ये तो चलो हमने प्लान ले लिया, हमने यहाँ पे प्रीमियम भी पे कर दिया, बट हमको कितना यहाँ पे पैसा मिलने वाला है। तो उसके लिए चलते अपनी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर और वहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि मनी बैक आपका स्टार्ट होता है लास्ट 5 ईयर यानी कि 20 साल से आपका स्टार्ट होगा और 24 साल तक आपका ये मनी बैक आपका चलेगा और 25वें साल आपकी पॉलिसी मैच्योर होने के टाइम पे आपको पैसे मिल जाएंगे। तो आपका जो 20 साल से जो आपका मनी बैक चालू हुआ था 5%, यानी कि जो मासा में से होता है 10 लाख रुपीज़ का, और उसका 5 लाख बनता है 50,000 रुपये से, यानी कि आपको 20 साल के अंदर आपको 50,000 रुपये हर साल आपको मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो 5 साल आपने प्रीमियम 5 साल के आपके जो भी 50,000 बन रहे थे उसका टोटल करें तो कुछ 2.5 लाख रुपीज़ आपके बन रहे थे, तो यानी कि 2.5 लाख रुपीज़ आपको 5 साल के अंदर मिल गए, राइट। अब उसके बाद हम मैच्योरिटी के टाइम पे बात करें तो मैच्योरिटी पे आपको अराउंडिंग 24 लाख के आसपास आपको यहाँ पे पैसे मिलने वाले, जिसके अंदर हम टोटल काउंट करें तो 24 लाख आपके मैच्योरिटी के टाइम पे मिलेंगे और 2.5 लाख रुपीज़ जो आपने मनी बैक के रूप में अर्न किए थे उसका टोटल करें तो 26,50,000 रुपये आपको यहाँ पे टोटल आपको मिलने वाले हैं। और आपने टोटल यहाँ पे कितना इन्वेस्ट किया था वो बात करें तो 8,57,463 रुपये ही आपने यहाँ पे सिर्फ इन्वेस्टमेंट की, यानी कि आपका 10 लाख का सेमेस्टर था बट आपने सिर्फ पे किए 8,57,463 रुपये। मैंने पहले भी बोला था कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा पैसा उतना आपको पे करना हो। हम दोस्तों चलते अपनी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, यहाँ पे हम ऑप्शन 3 के अंदर समझेंगे जहाँ पे आपको 10% मिलने वाले थे। यहाँ पे भी हमने सेम एग्जांपल लिए, 0 साल का कोई चाइल्ड है, 10 लाख का सेमेस्टर और 20 साल का पॉलिसी का पेइंग टर्म। अब उसके अंदर बात करें तो यहाँ पे आपको 4.5% का पहले साल GST सेम टू सेम लगने वाला है और सेकंड ईयर 2.25% का GST लगेगा। और यहाँ पे आप प्रीमियम देखो तो जैसे आपने पॉलिसी के अंदर आपने कुछ भी प्रीमियम आपने मनी बैक नहीं लिया था उस टाइम पे और अभी के अंदर आपको यहाँ पे प्रीमियम के अंदर थोड़ा इंक्रीज दिखेगा, क्योंकि आप जितने भी सर्विसेज लेते हो उसके ऊपर आपको ज़्यादा पैसे पे करने हो सकते हैं। तो अभी यहाँ पे देखें तो 44,793 रुपीज़ आप पे करने होंगे 1 साल के अंदर और उसके अंदर 42,864 रुपये आपको एज ए प्रीमियम के देने और 1,929 रुपये आपको एज ए GST के देने। सेम भी हम हाफ ईयरली के अंदर बात करें तो 22,641 रुपये आपको एज ए टोटल देने, जिसके अंदर आपको 21,666 रुपये आपको एज ए प्रीमियम के और 995 रुपये आपको एज ए GST के देने होंगे। क्वार्टरली की बात करें तो यहाँ पे 11,443 रुपये, जिसमें से 10,950 एज ए GST के देने और 495 रुपये आपको एज ए GST के पे करने होंगे। अब सेम चीज़ हम मंथली के अंदर बात करें तो 3,814 रुपये आपको एज ए टोटल पे करना है, जिसमें से 3,650 उसको एज ए प्रीमियम के और 164 उसको एज ए
वो एज ए GST के देने होंगे। सेम चीज़ हम आप सेकंड ईयर्स पे भी आपको यहाँ पे ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली के रूप में आपको पैसे का यहाँ पे कितना पे करना है वो पूरा आपको यहाँ पे मैंने डिटेल में दे दिया है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। अब हम डेली एवरेज की बात करें यहाँ पे ऑप्शन 3 के अंदर, तो यहाँ पे आपको पहले साल भी 122 रुपये पे करने हर दिन, और आप सेकंड ईयर से देखें तो 120 रुपये आपको पे करने। जैसे पहले 117 थे, अभी 122 हो गए, तो ये जो चीज़ है वो इंक्रीज़ हो रही है हर ऑप्शन के अंदर। तो आपको खुद को चूज़ करना है कि आपको कौन सा ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा। बट ये मैं एक अपनी तरह से बताऊँ तो ये जो ऑप्शन 3 है वो एज ए 50-50 ऑप्शन है, यानी कि 50% आपको मनी बैक के रूप में मिल रहा है और 50 आपको एज ए मैच्योर के टाइम पे मिलता है। तो ये ऑप्शन आपके लिए बेस्ट हो सकता है, क्योंकि आपको दोनों तरीके से आपको पैसे मिल रहे हैं। जैसे बच्चे की एज 20 साल की हुई, यानी कि वो कुछ कॉलेज में आ रहा है या फिर कॉलेज के एजुकेशन के लिए आपको पैसा चाहिए, बैचलर डिग्री के लिए कोई पैसा चाहिए, तो उस टाइम पे आपको मनी बैक के रूप में आपको 50% मिल जाएंगे। और उसके बाद आपको कुछ उसकी शादी के लिए कुछ पैसा चाहिए, तो आपको उस टाइम पे भी, मैच्योर के टाइम पे भी आपको पैसे मिल जाएंगे। तो दोनों तरीके से आपको पैसे मिल रहे हैं। तो ये प्लान एक 50-50 के रूप में है, तो वो ये सबसे बेहतर प्लान हम मैं अपनी तरफ से कह सकता हूँ। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि अपने को कितना मैच्योर के टाइम पे पैसा मिलेगा। अब मैच्योर के टाइम पे पैसा बनेगा तो हमने इन्वेस्टमेंट भी किया होगा, तो हमने कितना इन्वेस्टमेंट किया वो भी हम यहाँ पे समझते हैं। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, और वहाँ पे जाके देखें तो सबसे पहले जैसे हमने एग्जांपल लिया था, 0 साल का कोई बच्चा है, 10 लाख का सम एश्योर्ड और पॉलिसी की पेइंग टर्म 20 साल की है। अब यहाँ पे देखें तो 20 से 24 साल के अंदर 10% मिलता है, यानी कि 5 लाख रुपीज़ आपको एज ए हर साल आपको 10% सम एश्योर्ड का 10% हम जैसे हमने 10 लाख का सम एश्योर्ड था उसका 10% करें तो 1 लाख रुपीज़ हर साल बन रहे, तो 5 साल के 5 लाख रुपीज़। और ऑप्शन 2 के अंदर हम बात करें तो 24 लाख रुपीज़ एज ए आपको टोटल मिलने वाला है, जिसके अंदर 21,50,000 आपको मैच्योर के टाइम पे मिलेंगे, और 5 लाख जो है वो आपको मनी बैक के रूप में मिले थे। तो दोनों का काउंट करें तो 26,50,000 रुपये ही आप यहाँ पे अर्न कर रहे हो, यानी कि आप तीनों ऑप्शन में देखो तो आप अर्न सेम कर रहे हो, सिर्फ आप पॉलिसी का जो प्रीमियम है वो आप ज़्यादा दे रहे हो। पेड पेमेंट के अंदर भी बात करें तो यहाँ पे 8,77,525 रुपये आपको यहाँ पे टोटल पे करने। जैसे आपने पहले देखा तो 57 था, अभी यहाँ पे 77 हो चुका है, तो यानी कि 20,000 और बढ़ गए। जैसे पहले ऑप्शन 1 के अंदर 37 था, उसके बाद 57 हो रहा, अभी 77 हो गया। तो अभी मतलब टोटल अब 40,000 रुपये आप ज़्यादा पे करोगे तभी आपको ऑप्शन 3 यहाँ पे मिलेगा। तो आपको कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है, मैं अपनी तरह से जो भी चीज़ होती है वो क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। मेरे तरफ से ये थर्ड ऑप्शन सबसे बेहतर है, क्योंकि तीसरे ऑप्शन के अंदर दोनों 50-50 आपको मिल रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ये अच्छा है। अब चलते हैं अपने फोर्थ ऑप्शन के अंदर, और फोर्थ ऑप्शन में आपको यहाँ पे 15% मिलने वाला था। सेम चीज़ मैंने यहाँ पे दिखाई है। फर्स्ट ईयर के अंदर 4.5% का GST लगेगा, सेकंड ईयर पे 2.25% का GST लगेगा, बट यहाँ पे आपको प्रीमियम पे करना है 45,817 रुपीज़ आपको पूरे साल के अंदर पे करना होगा। और हाफ ईयरली के अंदर 23,158, क्वार्टरली के अंदर 11,704 और मंथली के अंदर 3,901 रुपये आपको यहाँ पे करने होंगे। सेम चीज़ सेकंड ईयर के अंदर भी आप देख रहे हो कि हर एक के अंदर आपको यहाँ पे कितना कितना पेमेंट करना है वो मैंने यहाँ पे डिटेल में बता दिया। मैं पूरा अभी डिटेल में आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ ये कि ये कितने आपको पे करने, कितना चीज़ देना है, वो सब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो। क्योंकि मैं पूरा डिटेल में समझा जाऊँगा तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, बीच में से स्किप कर दोगे, इसलिए मैं आपको यहाँ पे पूरा डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ, बट मैंने पूरा डिटेल में यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वो आप यहाँ पे पॉज करके, आप वीडियो को पॉज करके आप यहाँ पे देख सकते हो। अब यहाँ पे हम पहले साल के अंदर हम एवरेज देखें तो 125 रुपये यहाँ पे आपको पे करने हैं, और सेकंड ईयर्स के अंदर हम देखें तो 122 रुपये आपको पे करना है। तो आपका दिन का जो चार्ज है वो भी बढ़ रहा है, और आपका जो बेनिफिट है वो तो सेम है, 26,50,000 रुपये आपको मिल रहा है। तो अब चलते हैं अपने इसी प्लान के अंदर, अब देखते हैं ऑप्शन 4 के अंदर हमको कितना अर्न हो रहा है, हमको कितना मनी बैक मिला। तो उसलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, और यहाँ पे हम देखें तो मनी बैक के अंदर लास्ट 5 ईयर के अंदर 15% यानी हो गए 1.5 लाख रुपीज़ पर ईयर के, और 5 साल तक आपको मिलेगा तो वो हो गए 7.5 लाख रुपये, और मैच्योर के टाइम पे आपको मिलेगा 19 लाख रुपये, राइट। 19 लाख प्लस 7.5 ये, तो टोटल हो गए 26,50,000।
यहाँ पे देखो तो सब में आपको 26,50,000 ही आपको यहाँ पे मिल रहे, और आपका जो प्रीमियम है वो आपको यहाँ पे बढ़ रहा है। जैसे पिछले में 8,77,000 था, तो यहाँ पे 8,97,587 रुपीज़ आप पे करोगे, तब आपको ये ऑप्शन 4 आपको यहाँ पे मिलेगा, राइट। तो आपने टोटल 8 लाख से 9 लाख, 8.5 लाख से लेकर 9 लाख के बीच में ही आप यहाँ पे प्रीमियम पे करोगे, बट आपको मिल रहा है 26,50,000 रुपये। तो ये भी अमाउंट कम नहीं है, अमाउंट आपके लिए सही है, बट आपको कितना यहाँ पे बेनिफिट चाहिए वो आप खुद चूज़ कर सकते हो। 5% चाहिए, 10% चाहिए, 15% चाहिए, या फिर आप यहाँ पे बीच में मनी बैक नहीं लेना चाहते तो भी वो आपके ऊपर है, आपको खुद को यहाँ पे डिसाइड करना होगा। अब हम ये तो हमने चलो और चारों ऑप्शन हमने देख लिए कि ये सब बंदे सर्वाइव कर जाते हैं, तो उस सिचुएशन में आपको यहाँ पे इतने पैसे मिलेंगे। बट इन बाई चांस कोई बंदे की डेथ हो जाती है, कोई चाइल्ड के नाम पे आपने पॉलिसी लिया, तो वो चाइल्ड के कुछ रीजन से उनकी डेथ हो जाती है, तो उस सिचुएशन में आपको कितना पैसा मिलेगा, डेथ बेनिफिट यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, उसके लिए बात करते हैं। तो चलते अपनी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, वहाँ पे जाके हम देखते हैं कि यहाँ पे आपको डेथ बेनिफिट क्या मिलने वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने एग्जांपल लिया है 0 साल का कोई चाइल्ड है, यानी कि 0 साल से कम एज का कोई चाइल्ड है, उसके नाम पे आपने लिया है, और सम एश्योर्ड आपने 10 लाख रुपीज़ लिया, पॉलिसी की टर्म आपने 20 साल की रखी, और यहाँ पे पॉलिसी की 11 साल होने पे बच्चे की डेथ हो जाती है। तो उस सिचुएशन में यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डेथ कैलकुलेटर के मुताबिक इन पॉलिसी के दौरान किसी भी बंदे की डेथ होती है, तो उस सिचुएशन में जो सम एश्योर्ड है उसका 125% आपको मिलता है, प्लस आपको बोनस भी उसके जितने साल तक उसने सर्वाइव किया उतना उसको बोनस भी मिलेगा। तो यहाँ पे 11 साल पे 11 साल की एज पे बंदे की डेथ हुई थी, तो 125% हम 10 लाख का करें तो वो बन रहा है कुछ 12.5 लाख रुपये, और उसके ऊपर उसका जो बोनस बन रहा था, 11 साल तक बंदे ने सर्वाइव किया तो उसका बोनस बन रहा था 5,28,000 रुपये, और वो टोटल उसको मिल रहा है 17,78,000 उसको टोटल यहाँ पे डेथ बेनिफिट यहाँ पे उसको मिल रहा है। तो इसके बीच में एक बहुत सारे बंदों का क्वेश्चन होता है कि चाइल्ड प्लान के अंदर कब बंदों का ये कवर स्टार्ट होता है, इंश्योरेंस कवर स्टार्ट होता है। तो उसके लिए हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, वहाँ पे जाके हम थोड़ा समझेंगे। तो वहाँ पे हम देखें तो 8 साल और उससे ज़्यादा, यानी कि 8 साल या उससे ज़्यादा का कोई बंदा है तो उनका तुरंत ही रिस्क कवर स्टार्ट हो जाता है। बट 8 साल से कम है तो क्या होगा, तो इसमें 2 सिचुएशन है। जैसे कि कोई पॉलिसी लेता है, जैसे पॉलिसी लेने के लिए आप समझो तो पॉलिसी लेने के 2 साल के बाद तुरंत ही उनका ये रिस्क कवर स्टार्ट हो जाता है। और जो 8 साल से नज़दीक है, यानी कोई 7 साल का बंदा है, तो वो 8 साल का जब हो जाएगा तब उसका वो पॉलिसी का कवर स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि दोनों में से जो भी चीज़ सबसे पहले होगी वो यहाँ पे उसको मिल जाएगी। जैसे हमने कोई एग्जांपल के लेके हम यहाँ पे समझते हैं, जैसे मैंने नीचे एग्जांपल आपको दिखाई, यहाँ पे कोई 9 साल का बंदा है तो उसका ऑलरेडी स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी उसने 8 साल कंप्लीट कर दिए थे, तो 9 साल का था तो ऑलरेडी उसका स्टार्ट हो गया। अब कोई बंदा 7 साल का है तो उसको 8 साल होने पे उसका कंप्लीट हो जाएगा। और कोई 3 साल का बंदा है और 3 साल के एज पे कोई चाइल्ड पे आपने प्लान लिया है तो उसका 2 साल, यानी कि बंदा 5 साल का हो जाएगा, यानी कि वो चाइल्ड 5 साल का हो जाएगा, उस टाइम पे आपका रिस्क कवर स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि पॉलिसी लेने के 2 साल बाद उसका स्टार्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चंस मैंने बहुत सारी जगह पर देखे हुए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बीच में ही इस क्वेश्चन का आपको आंसर दे दिया, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत सारे पेरेंट्स पूछ रहे थे कि कब रिस्क कवर स्टार्ट होगा, हमको कब रिटर्न मिलेगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ थी कि ये प्लान लेने के टाइम पे, जैसे कोई 0 साल का कोई बंदा था, उस टाइम पे आपने चाइल्ड था 0 साल का, मतलब 1 साल से कम एज का कोई चाइल्ड के नाम पे आपने लिया था, और उसका ये रिस्क कवर स्टार्ट होने से पहले ही डेथ हो जाती है, तो उस सिचुएशन में एक चीज़ होती है कि आपको सिर्फ जो भी आपने प्रीमियम पे किया था उसमें से सिर्फ GST काट के आपकी जो भी अमाउंट बचेगी वो आपको वापस कर देंगे, क्योंकि आपका ऑलरेडी रिस्क कवर स्टार्ट नहीं हुआ है, तो आपको इस पॉलिसी के अंदर आपको और बेनिफिट नहीं मिल पाएंगे। बट वो चीज़ बहुत रेयर होती है, तो उस सिचुएशन के अंदर भी ये क्वेश्चंस होते हैं कभी कभी। तो इसलिए है कि मैंने आपको पहले ही बता दूं कि ये चीज़ के अंदर जब तक आपका रिस्क कवर स्टार्ट नहीं होगा तब तक आपको इस प्लान का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। और जो हो रहा है तो आपने पॉलिसी ली है तो उसके 2 साल के बाद तुरंत ही ये प्लान आपका रिस्क कवर स्टार्ट कर देता है।
अब दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड के अंदर और वहाँ पे हम देखेंगे कि हमको और क्या बेनिफिट मिलने वाला है, राइट। तो अब जैसे हम ये नई स्लाइड पे आ चुके हैं और सबसे पहले हम देखें तो एडिशनल राइडर की बात हो रही है, यानी कि एडिशनल राइडर के रूप में यहाँ पे आपको PWB राइडर आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, यानी कि प्रीमियम वेवर राइडर। यानी कि प्रीमियम राइडर की बात करें यहाँ पे तो ये होता है कि आप अपने चाइल्ड के नाम पे नहीं बट आप अपने खुद के नाम पे भी ये पॉलिसी ले सकते हो और वो पॉलिसी आपकी गैरहाजिरी में भी पॉलिसी चलती रहेगी। और ये लेने के लिए इसका मीनिंग ये होता है कि आपके साथ कोई दुर्घटना हो गई, आप प्रीमियम पे नहीं कर पाया, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि पॉलिसी बंद होके आपके जो भी पैसे थे वो आपके चाइल्ड के नाम पे आ जाते हैं। बट आपको कुछ हो गया, जो आपने ये राइडर लिया हुआ है, आपके साथ कोई दुर्घटना हो गई बट आपने जितना पे किया था उतने में पॉलिसी चलती रहेगी, उसके बाद आपको कोई भी प्रीमियम पे नहीं करना होगा और ये पॉलिसी अपने चाइल्ड के नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो वो होता है कि आपने जब स्टार्ट किया था तब आपने समझो कि 1 साल तक किया और उसके बाद आपकी कोई डेथ हो गई कोई कारण से, तो उसके बाद जितना भी प्रीमियम की राशि थी वो माफ़ हो जाती है, वो उसी पॉलिसी बच्चे के नाम पे ट्रांसफ़र हो जाती है और वहाँ पे आपको इस पॉलिसी का लाभ आपका बेटा या बेटी जो भी है वो ले सकता है। अब दूसरा जो बेनिफिट है यहाँ पे लोन बेनिफिट है। आपको कोई भी पॉलिसी के दौरान आपको कुछ लोन लेनी है तो वो 2 साल के बाद आप ले सकते हो। 2 साल के बाद आपको यहाँ पे पूरी की पूरी लोन लेने की फैसिलिटीज़ आपको दी जाती है। आपको जितना आप लोन चाहिए आप लोन ले सकते हो। जो आप उससे पहले समझो कि हम सरेंडर पॉलिसी की बात करते हैं, तो सरेंडर पॉलिसी में क्या होता है कि आप कुछ रीज़न से पॉलिसी को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे और कुछ रीज़न से आपको पॉलिसी को बंद करना पड़ रहा है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि आपको पॉलिसी को 2 साल के बाद ही बंद करवानी होगी। जो 2 साल से पहले आप पॉलिसी को बंद करवा देते हो तो आपको यहाँ पे कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपने जितने पैसे पे किए हैं वो भी आपको वापस नहीं मिलेंगे। अब हम यहाँ पे एक और एडिशनल बेनिफिट की बात करते हैं तो वो है मोड ऑफ पेमेंट, यानी कि आपको LIC आपको 4 ऑप्शन दे रही है, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली के रूप में आपको पेमेंट पे करने के लिए। यानी कि आप 4 ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हो और उसमें से उसके माध्यम से आप अपने पॉलिसी का प्रीमियम पे कर सकते हो। तो सबसे पहले आता है टैक्स बेनिफिट। तो हम टैक्स बेनिफिट के अंदर बात करें तो आपका जो भी मैच्योरिटी और डेथ पे जो भी आपको पैसे मिलने वाले वो ऑलरेडी 10-10D के अंदर कैलकुलेट हो जाते हैं, तो आपको इसके ऊपर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। और आप जो भी प्रीमियम पे करने वाले हो वो आप 18C के अंदर आप दिखा के ऑलरेडी आपका डिडक्शन आप ले सकते हो। तो ये एक और बेनिफिट है, यानी कि आपने जो भी पैसे पे किए उसके ऊपर भी आपको कोई टैक्स नहीं देना है और आपको मैच्योरिटी और डेथ के टाइम पे भी आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। एक और ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल रहा है सेटलमेंट ऑप्शन करके, यानी कि आपको जो भी आपकी मिलने वाली राशि है मैच्योरिटी के टाइम पे या फिर डेथ पे, आपको जो भी राशि मिलने वाली है वो आपको किस तरीके से चाहिए। यानी कि आपको इंस्टॉलमेंट में, ये जो LIC है वो आपको इंस्टॉलमेंट के रूप में ये आपको पैसे देगी। यानी कि आपको जैसे आपकी मैच्योरिटी हो जाती है 25 ईयर्स के बाद, आप बोलते हो कि मुझे और 5 साल के अंदर या फिर 10 साल के अंदर या फिर 15 साल के अंदर आपको इंस्टॉलमेंट में आपको पैसे चाहिए, तो आपको इंस्टॉलमेंट के रूप में आप पैसे देंगे, प्लस उसके साथ साथ आपको उसका जो भी इंटरेस्ट बनेगा वो भी आपको मिलेगा। यहाँ पे एक और ग्रेस पीरियड की बात हो रही है, यानी कि आपको एक 15 दिन का टाइम मिल जाता है कि आपको पॉलिसी जैसे आपने ली है, आपको प्रीमियम पे करना है, तो प्रीमियम पे करने के लिए आपने जो मंथली का मोड चूज़ किया तो यहाँ पे आपको 15 दिन का टाइम मिल जाता है। तो आपको और कोई एक्स्ट्रा पेनल्टी आपको नहीं देनी होगी और उसके बाद आप 15 दिन लेके आप प्रीमियम का पेमेंट कर सकते हो और उसके बाद आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेगा। सेम चीज़ जो आपने कोई अदर मोड चूज़ किया, यानी कि क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली, आपने जो भी ये तीनों मोड में से कोई भी मोड आपने चूज़ किया तो आपको 30 दिन का टाइम मिलता है और आपको 1 और महीना लेके आपको पेमेंट कर सकते हो और वहाँ पे भी आपको कोई भी एक्स्ट्रा 1 रुपीस भी आपको पे करना नहीं होगा। अब यहाँ पे हम एक रिवाइवल टाइम पीरियड आपको मिलता है, यानी कि आप पॉलिसी को ली है बट अब बहुत लंबे टाइम से आपने पॉलिसी का प्रीमियम पे नहीं किया, तो पॉलिसी ऑलरेडी उस सिचुएशन में पॉलिसी बंद हो जाती है। तो उस टाइम पे आपको पॉलिसी को स्टार्ट करवाना है तो आपको 5 साल का यहाँ पे आपको टाइम मिलता है और 5 साल के अंदर आप पॉलिसी का पेमेंट करके इस पॉलिसी को फिर से रिन्यू कर सकते हो।
दोस्तों मैंने इस पॉलिसी को आपको पूरा डिटेल में समझा दिया है। अभी इस पॉलिसी के अंदर आपको क्या क्या और बेनिफिट मिलने वाला है, इस प्लान के अंदर क्या 4 ऑप्शन थे, इसके अंदर आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना है, मैंने पूरा डिटेल में आपको बता दिया। इसके सिवाय भी फिर भी आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कीजिए, मैं आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। और जो आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आते रहते हैं। और दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही। आपको इस वीडियो को अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और उनका नॉलेज भी बढ़ेगा, साथ में आपका नॉलेज भी बढ़ेगा और आपकी वेल भी सही बने। तो दोस्तों मिलेंगे आप नए वीडियोज़ के अंदर, तब तक जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।